हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी डेटा माइनिंग के बारे में। नाउ इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ केडीडी के बारे में, दैट इज नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि किसी कलेक्शन ऑफ डेटा से कुछ नॉलेज को डिस्कवर करने के बारे में ये टॉपिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ केडीडी. And here I'm going to share a diagram which is showing all the required steps involved in this process. So look at this diagram. The process is starting from data cleaning and ending to knowledge. यहाँ पे कुछ चीजें इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में लिखी हुई हैं, है ना, और कुछ चीजें नॉर्मल फॉन्ट में लिखी हैं। ठीक है, जैसा कि इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में लिखा है डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैटर्न इवैल्यूएशन। तो ये जो 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये पांचों प्रोसेस इस पूरे केडीडी की सब प्रोसेसेस हैं। ठीक, और जो नॉर्मल फॉन्ट में चीजें लिखी हैं लाइक डेटा वेयर हाउस, टास्क रेलेवेंट डेटा, तो ये डेटा के फॉर्म को शो कर रहा है कि यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में है, यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब जो डेटा का इनिशियल फॉर्म है वो ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा सोर्स। ठीक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स बने हुए हैं और शायद आपको ये पता होगा कि ये शेप्स कलेक्शन ऑफ डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे वो ही सारा डेटा है जिसपे कुछ प्रोसेसेस अप्लाइड होके फाइनली कुछ नॉलेज डिस्कवर होनी है, यानी कि इसे हम डेटा सोर्स कह सकते हैं, है ना। एंड हियर ऑल द डेटा इज इन रॉ फॉर्म। ठीक, तो और जब डेटा रॉ फॉर्म में होता है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो यूजलेस होती हैं, यानी कि उस डेटा को क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इस पूरी केडीडी प्रोसेस को आप बहुत इजीली समझ जाएं, इसलिए मैं एक छोटा सा डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि सपोज कुछ कुक करना है आपको, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को क्लीन करोगे। लाइक कोई सब्जी बनानी है तो आप उसको पहले क्लीन करोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा के रेस्पेक्ट में डेटा को क्लीन करेंगे तो डेटा क्लीनिंग हो गई। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को आप लोग कलेक्ट करोगे। ठीक, तो यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में हम लोग डेटास को मल्टीपल सोर्सेस से इंटीग्रेट करेंगे। जो भी हमें काम के डेटा है उन सबको एक जगह लाके इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद में क्लीनिंग और इंटीग्रेशन के बाद में ये डेटा फॉर्म ले लेगा डेटा वेयर हाउस का। और वैसे मैं आपको पहले डेटा वेयर हाउस के बारे में बता चुकी हूँ डिटेल में, तो ये वही वाला डेटा वेयर हाउस है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि जैसे सब्जी में मतलब इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए, उसके बाद में सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करते क्या है कि सेलेक्ट करते हैं कि जैसे सब्जियों में हम देखते हैं कि हमें कभी कभी कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जिसका सारा पार्ट हमें नहीं कुक करना होता है, उसका कुछ ही पार्ट कुक करना है। लाइक बाहर का हमें पार्ट पील आउट कर देना है, अंदर का सीड है वो हटा देना है, यानी कि सिलेक्ट करना है कि किस पोर्शन को हमें कुक करना है। ठीक है, तो बस वो यही सिलेक्शन है यहाँ पे डेटा का। ठीक है, जिसकी भी हमें आगे प्रोसेसिंग करनी है उतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसको ट्रांसफॉर्म करना, लाइक सब्जियों में हम लोग उसको रिक्वायर्ड शेप देते हैं कि किस फॉर्म में हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, तो वही है कि हमें किस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फॉर्म में आगे के लिए वो रेलिवेंट हो। अब उसके बाद में आता है टास्क रेलिवेंट डेटा। तो सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो हमारा डेटा का फॉर्म हो गया दैट इज टास्क रेलिवेंट डेटा। रेलिवेंट फॉर्म मिलने के बाद में अब इस पे हम लोग डेटा माइनिंग के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो डेटा माइनिंग के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जाना था कि किसी कलेक्शन ऑफ मतलब लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा से हम लोग कुछ काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज डेटा माइनिंग। तो यहाँ पे वो कलेक्शन ऑफ डेटा ये है, यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को। ठीक है, तो कुछ हमें पैटर्न्स मिल जाएगा। तो डेटा माइनिंग में करते यही है कि हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी ये चीजें दूसरे एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा उसके बाद। ठीक है, फिर वो जब हमें वो पैटर्न्स मिल जाते हैं हमें हमें काम के, उसको इवेल्युएट करते हैं। लाइक हमारी सब्जी कुक हो गई हमें, ठीक है, कुक होने के बाद में अब हम उसको चेक करेंगे
ठीक, कि ये सही टेक्सचर में है कि नहीं, सब्जी सही से कुक हुए कि नहीं, चीजें काफी उसको इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद में अगर सब कुछ सही है तो फाइनली उसको हम लोग सर्व कर लेंगे, ठीक है, दैट इज वी गेट अवर नॉलेज। तो ये हो गया। अब ये जो कुछ एरोज ये आपको दिख रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये क्या शो कर रही हैं कि अगर इस स्टेप में अगर डेटा हमारा सही नहीं है, रेलिवेंट नहीं, तो ये वापस से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि डेटा के माइनिंग के टाइम प्रॉब्लम हुई है ना, जिस टाइम सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम हुई डेटा को, तो वापस से वो इस स्टेप में डेटा आएगा, वापस से सेलेक्ट किया जाएगा, वापस से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, फिर जाएगा, ठीक है। और अगर इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, डेटा हर जगह से इंटीग्रेट नहीं हो पाया था, तो वापस से वो डेटा यहाँ पे आएगा, वापस से इंटीग्रेट होगा, ठीक है, फिर वापस से सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक। तो ये आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए एक और एग्जांपल हम आपको देने जा रहे हैं। डेटा माइनिंग जो वाकई में जहाँ पे अप्लाई होती है, तो बहुत सी जगहों पे होती है। उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप लोग फेसबुक तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू आप यूज करते ही होंगे। तो कभी कभी होता ये कि हम लोग को यूज करते टाइम बीच में ही कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं फेसबुक के पेज पर ही, कि वही वो चीजें होती हैं, वही प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है और जिन्हें हम लोगों ने सर्च किया होता है, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये अचानक से वही चीजें हमें क्यों दिख रही हैं जिन्हें हमने सर्च किया था, ये वही प्रोडक्ट्स कैसे दिख रहे हैं। तो ये सारा डेटा माइनिंग का ही खेल है कि हमने गूगल पे सर्च किया था या अमेजोन पे किया था या फ्लिपकार्ट पे किया था, है ना। हमने अपने इंटरेस्ट का अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट वहां सर्च किया था, लेकिन उस चीज का एडवर्टीजमेंट हमें फेसबुक पे दिख रहा है अचानक से, ठीक। तो ये डेटा माइनिंग के थ्रू ही ऐसा होता है कि ये लोग होता ये कि यूजर किस टाइम पे उसको किस चीज की डिमांड है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये सारे पैटर्न्स क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। कि इन दिनों वो जो है यूजर आजकल कपड़े सर्च कर रहा है, वो पार्टी वियर लग रहा है, कोई पार्टी में इनको जाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड कपड़े सर्च कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने अपने कार्ट में डाला था या फिर हम लोगों ने अपनी विश लिस्ट में डाला था, वो चीजें हमें यहाँ दिख रही हैं या उससे रिलेटेड चीजें दिख रही हैं। तो ये सब डेटा माइनिंग का ही खेल होता है और ये चीजें आजकल बहुत पॉपुलर हैं। और ये सब बस इसीलिए है ताकि यहाँ पे अगर फेसबुक यूज करते समय हमें दिख गई, हमने तुरंत क्लिक किया और हम हो सकता है तुरंत उसी समय परचेज कर लें, ठीक है। तो आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू।